हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो चैप्टर नंबर 3 वाहरे हमदर्द। और इस लेसन के अंदर हम ये सब देखने वाले हैं: संजाल, कारण, शब्द युग्म, लिंग, वचन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, फिर विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अंतर स्पष्ट कीजिए, गलत वाक्य लिखिए, फिर प्रश्न बनाइए, आकृति इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियो आपको कब काम आएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको रिवीजन करने में काम आएगा, और अगर आप इसको पहले पढ़ लेते हो और उसके बाद सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इसका प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्ज़ाम देने में फिर से आपको हेल्प करेगा। तो या तो आपने पहले से पढ़ा है या तो आप पढ़ रहे हो, दोनों के लिए वीडियो आपके लिए काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है अर्थव्यवस्था के दो प्रकार। तो अगर आपने पाठ को पढ़ा है, पाठ भी अवेलेबल है, लेसन का एक्सप्लेनेशन हुआ है एलीट ट्यूटर्स चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने लेसन देखा है, परफेक्ट समझा है, तो आपको फटाफट ये समझ में आएगा। तो अर्थव्यवस्था के दो प्रकार आपने क्या देखा है बताइए। तो चलिए बताइए, चलिए देखते हैं। एक है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दुविधा के कारण निर्माण होने वाली सोच। लेखक के परेशानी के वजह से जो सोच में, जो विचार में जो चेंजेस आए वो आपको बताना है। तो क्या थे? तो देखिए, भाषण के प्रभाव से उसकी साइकिल को अधिक जोश आया और सामने वाली कार को गुस्सा अधिक आया, और फिर दोनों में एक्सीडेंट हो गया। आगे देखते हैं। लेखक की टांगों की स्थिति, उसकी पोजीशन बताइए। लेखक के टांगों की क्या है? एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। क्या देखा उसने? बोलिए। ये देखा। देखिए, लेखक एक बिस्तर पर थे और इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। और क्या देखा? लेखक की आंख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और क्या देखा? लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। अगर आपने लेसन पढ़ा स्टूडेंट्स तो आपको बहुत अच्छे समझेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं। लेखक को यह फिक्र हुई। क्या फिक्र हुई स्टूडेंट्स? लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, ये उसको फिक्र था। उनका मतलब लेखक का आराम हराम हो जाएगा, ये भी उसको टेंशन था। प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। जब लेखक ने सवाल पूछा तो उसको क्या क्या जवाब मिला? तो उसको ये 4 जवाब मिले। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक स्टूडेंट्स, सार्वजनिक नहीं। और आप उसको क्या उत्तर मिले? आपका एक्सीडेंट हो गया था और सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। जो पेशेंट से मिलने आते हैं उनकी खासियत आपको बताना है। यह लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, फॉर्मेलिटी। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। फिर यह केवल सूरत दिखाने आते हैं। और मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। सोनाबाई एक साथ है तो उनकी शरारतें बताइए। आपको याद होगा, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया और दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। और क्या शरारतें हैं? सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक गिलास बताइए।
एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो क्या हुआ? उसमें से एक आदमी निकला। वह लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। अगर ये 2 ऑप्शन में पूछा रहता तो आप ये दोनों को मिक्स करके लिख सकते थे, 2 या 3 ऑप्शन में पूछा रहता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनाबाई की मान्यता, क्या मानती थी वो? क्या मानती थी सोनाबाई का क्या मानना था? चलिए दोनों आगे है। दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, ये 2 चीज़ वो मानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में उल्लिखित शरीर के अंगों के नाम बताइए। कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स बताए गए थे? छाती, दिल, मुंह, सिर, गर्दन, आँख। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने यह बताया। लेखक ने कवि के बारे में क्या बताया था? इनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। और क्या बताया? लेखक उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता है। जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि लपकानंद ने यह कहा। अब लपकानंद ने जवाब में क्या बताया था जब वो लेखक से मिला था? मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। और क्या बताया? मैं आपके मतलब लेखक के बारे में ही सोचता रहा। फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई और रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने यह किया। लेखक ने क्या किया? बोलिए। उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, कविता सुनने का वादा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण लिखिए। चलिए पहला कारण देखते हैं। लेखक की टांग टूट गई। उत्तर बताइए, क्यों लेखक की टांग टूट गई? कारण लेखक की साइकिल और सामने से आने वाली कार, इनकी आपस में टक्कर हो गई। आप पहले ये पूरा लिखिए, फिर कारण लिख के पूरा कर दीजिए। मैंने सिर्फ कारण से शुरू किया है। सेकंड, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि आज भी समाज में इंसानियत कायम है? क्या उत्तर है? देखिए, कारण दुर्घटना में आहत मतलब घायल होने के बाद कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए आप। लेखक को हमदर्दी जताने वालों की सबसे अधिक फिक्र क्यों होती थी? क्यों होती है? लेखक को क्यों फिक्र है हमदर्दी जताने वालों से? कारण हमदर्दी जताने वाले अधिक संख्या में आते हैं और परेशान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई? सोचिए स्टूडेंट्स, क्या है उत्तर? कारण मिलने आने वाले लोग बहुत देर तक बैठकर उसे परेशान करेंगे, इसके लिए उसको लगा कि उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। चलिए आगे देखते हैं। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। पत्नी पर क्यों आया? बोलिए, उत्तर क्या है इसका? कारण आगंतुक मतलब अजनबी को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। बहुत मज़ेदार लेसन है, अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे इसका वीडियो तो बहुत हंसोगे। चलिए आगे देखते हैं। आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। क्यों? अचानक जब उसने सर उठा के लेखक के आंखों में आंख डाला तो चुप क्यों हो गया वो जो अजनबी था? क्या उत्तर था स्टूडेंट्स? क्या है? कारण आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था। वो तो लेखक से मिलने भी नहीं आया था, इसके लिए जब उसको पता चला तो वो एकदम चौंक गया। यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, पूर्ण विराम। स्टूडेंट्स आगे चलिए। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। क्यों ऐसा लेखक कहते हैं?
कि मेरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ पे कोई पहचान वाला ना हो। उत्तर क्या है? कारण उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे, और परिचित नहीं रहेंगे तो लेखक तंग नहीं हो पाएगा। आगे चलिए। लेखक ने, ये 8 मराठी का स्टूडेंट्स, आपको 8 समझना, च के जैसा जो रहता है। क्या है देखिए क्वेश्चन, कि लेखक ने बड़ी मुश्किल से कवि लपकानंद को विदा किया, उनको मतलब बाय बाय किया समझिए। तो क्या उत्तर है इसका? क्या था उत्तर? क्या है उत्तर? कारण कवि लपकानंद जब कविता सुनाना शुरू करते तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिस के बड़े बाबू ने लेखक की टूटी हुई टांग के हिस्से को दबाना शुरू किया। ऑफिस से जो मिलने आए थे बाबू, बड़े बाबू, उसकी जो टांग थी लेखक की, उसको दबाना क्यों चालू कर दिया? क्यों दर्द देना चालू कर दिया उनको? उत्तर देखिए। कारण लेखक को पता चले कि वह भी उनसे मिलने अस्पताल आए हैं। आप जानते हो, अगर लेसन पढ़ा तो आप बहुत हंसोगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। लेसन पढ़ना भी पड़ेगा, बगैर लेसन के आपको ये फ़ायदा भी नहीं होगा। औपचारिकता निभाने वालों के पास हमदर्दी नहीं होती। जो फॉर्मेलिटी करने आते हैं उनके पास कोई हमदर्दी नाम की चीज़ नहीं होती है। क्या उत्तर है उसका? कारण वह सिर्फ मरीज को अपनी सूरत दिखाने आते हैं। चलिए खत्म होता है, आगे चलते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है देखिए, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या फ़र्क है आपको बताना है पाठ के आधार पर। तो पहला है देखिए, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है, आप जानते भी रहोगे, और ये लेसन से है। सार्वजनिक के बारे में क्या लिखा है? सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है, मतलब नहीं होते, कमी होती है। ये आपने अंतर बताया। और क्या बताना है आपको? प्राइवेट वार्ड के बारे में और जनरल वार्ड के बारे में। तो क्या था देखिए, प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड का अंतर। मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, चाहे जब आप जाके मिल सकते हो, लेकिन जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शब्द युग्म। आप जानते हो, अब तक आप पहचान चुके हो शब्द युग्म क्या है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा था, दूसरे पार्ट में, लक्ष्मी पार्ट में। कभी कभी ज्वाइंट है, मिलने जुलने, 10-20, 4-5, धीरे धीरे, इर्द गिर्द। चलिए इतना था, आप इसको याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा भी आपको कुछ मिलेंगे पैसेज में तो आप वहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग देखते हैं। लिंग में आप लिंग बदलिए, लिंग पहचानिए, दोनों भी समझिए यहाँ पे। चलिए बंदर बदलिए, बंदरिया। चाचा इजी है, चाची। बाबू थोड़ा डिफ़िकल्ट, बबुआइन। चलिए यहाँ पे आते हैं। दिन पहचानिए, पुल्लिंग। नींद पहचानिए, स्त्रीलिंग। मैं आपको बता दूँ कैसे आप पहचान पाओगे। फुर्सत पहचानिए, स्त्रीलिंग। अगर रॉन्ग बनेगा तो अभी आप समझ जाओगे। वक्त पहचानिए, पुल्लिंग। देखिए दिन पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि आप कभी भी दिन का अगर वाक्य में प्रयोग करते हो तो आप ऐसा बोलते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा था। ऐसा आप नहीं बोलते कि आज का दिन बहुत अच्छी थी। तो अच्छा था बोला, इसके लिए दिन पुल्लिंग हो गया। नींद के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि नींद उड़ गई। नींद उड़ गया नहीं बोलते, तो नींद उड़ गई, गई बोलते, इसके लिए स्त्रीलिंग। फुर्सत नहीं मिलती, स्त्रीलिंग। वक्त खराब चल रहा है, पुल्लिंग। ऐसा आप पहचान सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन, वचन बदलिए। टांग इजी है, टांगे। लहर, लहरें। बेटा, बेटी, सॉरी लिंग नहीं है, बेटे। चलिए अब बोलिए। दुर्घटनाएं, वचन है, दुर्घटना। ये बहुवचन था, ये एक वचन हो गया। यहाँ पे सब एक वचन थे, यहाँ पे आपने अनेक वचन किया था। चलिए हिस्सा, हिस्से। आगे बढ़ते हैं। औपचारिकता, औपचारिकताएं ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं स्टूडेंट्स। शीशी, शीशियाँ। कमरा, कमरे। चलिए इतना था यहाँ पे, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब गलत वाक्य देखते हैं। गलत वाक्य रहेगा, सही करेंगे।
रिश्तेदार अपनी फुर्सत से आते हैं। रिश्तेदार अपनी फुर्सत से आते हैं, क्या यही पाठ में था? नहीं। उत्तर है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो पाठ अगर आपने पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्द के मारे मरीज को सुकून की नींद आती है। एकदम गलत लग रहा है। दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती है। तो चलिए इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। क्या है देखिए, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती, तो क्या नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, नींद। कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं, ये भी देख लिया है। कुछ लोग क्या निभाने आते हैं? फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, क्या नहीं होती है? क्यों औपचारिकता निभाने आते हैं और क्या नहीं होती है? मतलब ये निभाने आते हैं पर क्या नहीं होती है? हमदर्दी। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाएं। क्या चुकाएंगे? एहसान। उनके ऊपर एहसान था, उन्होंने चुका दिया। लेसन पढ़िए, मजा आएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द देखते हैं। सहानुभूति क्या होगा? हमदर्दी। समय, वक्त। नींद, निद्रा। दर्द, पीड़ा, याद रखिए। आंख, नयन, ये भी याद रखिए। मरीज, रोगी। दुर्घटना, हादसा। अंदाज, अनुमान। बोतल, बोल सकते हैं आप, शीशी। संबंधी क्या होगा? रिश्तेदार। क्रोध, गुस्सा। चलिए इतना याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द देखते हैं। करीब, अपोजिट बताइए। दूर, पास, दूर। इंसानियत, सूची। हैवानियत। घृणा, नफरत। प्रेम। प्रभाव, सूची। दुष्प्रभाव। सार्वजनिक, पब्लिक। निजी, प्राइवेट। समय, उल्टा। असमय, इजी। सिर, पैर, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। रोना, इजी है। हंसना, गलत, ये भी इजी है। सही। गुस्सा, ये भी इजी है। प्यार, धीरे धीरे, इजी है। जल्दी जल्दी। सोना, जागना। तो इतना याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय उपसर्ग आप जान चुके रहोगे, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है। लक्ष्मी। चलिए ये टेक्स्ट बुक का है, आप जानते हो। आपको क्या करना है? उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पे लिखना है। दर्द रहेगा, सिर्फ शब्द बताना है। प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पे बताना है। तो दर्द मेन है, बेदर्द आ जाएगा उपसर्ग। दर्दनाक बन जाएगा प्रत्यय युक्त शब्द। इसी तरह और एक क्वेश्चन है, निश्चित क्या करेंगे उपसर्ग के साथ बनाने के लिए? अनिश्चित। प्रत्यय के साथ बनाना है तो निश्चितता, निश्चितता। कुछ और शब्द देख लेते हैं। पूंजी, पूंजीवाद, प्रत्यय कर रहे स्टूडेंट्स हम। इंसान, इंसानियत। देखिए क्या ऐड हुआ है वो अभी आप समझ सकते हो। और देख लेते हैं। समय, सामयिक, याद रखिए। खास, खासियत, ये नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। बोलिए, वह जगह जहां पे अनेक टाइप्स के एनिमल्स को रखे जाते हैं, पशु पक्षियों को। चिड़ियाघर। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। लंगर। जिसका उपयोग सभी करते हैं। पाठ से आपको बताना है। सार्वजनिक। वह स्थान जहां पर मरीजों को भर्ती किया जाता है। एकदम आसान, अस्पताल। की गई सहायता, मदद करना जो होता है।
एहसान, दूसरे के दुख में दुखी होने का भाव, फीलिंग, हमदर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विदेशी शब्द देखते हैं। इंग्लिश शब्द प्राइवेट, वार्ड, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, स्टैंड, टेबल, डांस, और है देखिए टैक्सी, प्रैक्टिस, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग 2 बार आ गया, गलत हो गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इतने हैं। इसके अलावा और भी आपको पैसेज भी मिलेंगे तो आप ढूंढ सकते हो। आपको समझना ज़रूरी कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर क्या हो। दवा की शीशी, ऐसा कुछ प्रश्न बनाइए कि सामने से उत्तर आए दवा की शीशी। उत्तर जैसे फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन होता ना, ये वही है। सोनाबाई की लड़की ने क्या पटक दी, दवा की शीशी। चलिए औपचारिकता, क्या उत्तर है, क्या प्रश्न बन जाएगा, क्या प्रश्न बनेगा, उत्तर आना चाहिए औपचारिकता। कुछ लोग क्या निभाने की हद कर देते हैं, औपचारिकता। उत्सुकता, देख लीजिए आपको समझेगा, फिर आप याद कर लीजिए, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं उसका ओरल वीडियो का यूज़ करके। लेखक के चेहरे पर कौन सी लहर दौड़ने लगी, उत्सुकता। बिस्तर, इजी है। दुर्घटना में आहत घायल होने के बाद लेखक ने अपने आप को कहाँ पर पाया, बिस्तर। डायरी, बताइए क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, कवि ने झोले में से क्या निकाला, डायरी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेवफा। उत्तर, हमदर्दी जताने वाले कैसे होते हैं, बेवफा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को देखिए, आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन मिलेगा स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।